हाँ, हम ही हैं मियां अख्तर, और आपको आपका पिछले 9 महीने का किराया अदा करने आए हैं जी। यकीन नहीं आ रहा? कर लें भाई। यकीन कर ले चौधरी साहब, अब मियां अख्तर ने किसी कमबख्त का उधार नहीं देना। ओए पुत्र खुर्रम, वो पहले बंदे नु चेक करो और फिर ये नोटा नु चेक करो, ये ईद मुबारक वाले लगते हैं। चौधरी साहब, ये नोट भी असली है और मियां अख्तर भी असली है जी। हमारा आपका हिसाब बेबाक हो गया। ये 9 माह का किराया है, जैसा हमने आपको पहले बताया। अगले महीने से आपको किराया मिलना शुरू हो जाएगा। अरे चाचा मोहतरम, आपका अपना घर है, आपको किराया देने की क्या जरूरत है? जब तक आपका दिल करे आप इस घर में रहे, हम आपसे किराया नहीं लेंगे। ससुर भी तो बाप की जगह होता है, क्यों अब्बा जी? वो तेरी माँ जिंदा होती ना तो इस बात पर तेरे कड़ाके निकाल देता। ओ, पर ठीक है, हाँ जी आप इसके बाप की जगह ही है। अच्छा, अब हम आपसे किराया नहीं लेंगे। आप वो रकम ना यास्मीन जी को सलामी के तौर पे दे दीजिएगा, आपका काम भी हो जाएगा और हमारा काम भी। भाई क्या बकवास कर रहे हैं आप दोनों, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओए मियां जी, वो भाभी जी ने आपको बताया नहीं है, उन्होंने मुझे जुबान दे दिया है। हाँ, इस ईद पर खुर्रम और यास्मीन का ब्याह होएगा। ओए मियां जी, अब्बा जी, ओए सीने नाल लग जा ठाक करके। ओए तू मेरे रिश्तेदार हो क्या यार? अम्मी, ये आपने क्या किया? अगर मैं ये न करती तो मियां जी तुम्हें अख्तर के साथ बांधकर खुद अपना रिश्ता बिल्किस के साथ पक्का कर लेते। मगर मुझे ना खुर्रम के साथ शादी करनी है, ना ही अख्तर के साथ। वो बेवकूफ, तुम बस खामोशी के साथ सब कुछ देखती जाओ। मैंने सिर्फ मियां जी को डराने के लिए तुम्हारी शादी की अफवाह उड़ाई है, वरना मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तुम्हारी शादी खुर्रम से कर लूंगी। अरे अम्मी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, लेकिन इस घर में तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप एंड टाइम पर अपनी जुबान से फिर गई तो फिर मेरा क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तुम अगर मेरा साथ दो तो मैं एक तीर से 2 शिकार कर सकती हूँ। फिलहाल तो मेरा शिकार हो रहा है। फिजी बतूल ने मुझे भाभी क्या कहकर मेरा दिमाग खराब कर दिया। तो तुम अपना दिमाग ठंडा रखो, बस मेरी स्कीम का किसी के साथ जिक्र न करना, वरना हम दोनों फंस जाएंगे। अरे भाई फखरी बेगम, ये क्या किया आपने? यानी आपने उस चौधरी बेवकूफ को अपनी जबान दे बैठी है? ओहो मियां जी, अगर छोटी छोटी बातों के लिए हम एक दूसरे से मशवरा करते रहेंगे तो लोग हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर उंगलियां उठाएंगे। ला हौले वला कुव्वत अंडरस्टैंडिंग, यानी ये अंडरस्टैंडिंग है कि आप हमें पूछे बगैर उसको जबान रवान दे देगी? अभी तो मैंने सिर्फ जबान दी है, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं लड़की भी खुर्रम को दे दूंगी। क्यों यास्मीन? अम्मी, मैं तो आपकी खूंटे की गाय हूँ, आप जहाँ हुक्म देगी मैं शादी कर लूंगी। वाह वाह साहबजादी, यानी तुम भी अपनी माँ के साथ मिलनी? अगर आप आज ही बिल्किस और उसके खानदान को इस घर से निकालें तो हम एक हो सकते। आपके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है? सफदर, ये सब क्या कर रहे हो तुम? भाई बेकार बैठने से अच्छा है कि मैं अपना इल्म फैलाऊं और थोड़ी बहुत मजदूरी भी कर लूं। देखो, मैं तुम्हें इस घर में ये हरकतें नहीं करने दूंगी। भैया हरकतें नहीं, कारोबार है अख्तर की माँ। अब भाई मेहनत नहीं करूंगा तो खाऊंगा कहाँ से? अरे हराम खाने से तो बेहतर है कुछ हलाल कमा लो। खबरदार, जो तुमने मेरे काम को हराम कहा, चली जाओ यहाँ से, वरना जिन छोड़ दूंगा तुम्हारे ऊपर। खुदा के लिए सफदर कुछ होश करो। इस घर में, किसी के घर में तुम मेहमान हो, मेहमान होकर इस तरह की हरकतें करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, मैं बता रही हूँ। मैं तुम्हारी तरह का मेहमान थोड़ी हूँ जो दूसरे के दर पर मुफ्त की रोटियां तोड़ूं। भाई मैं तो अपना कमाऊंगा, अपना खाऊंगा। तो बाहर जाकर आस्ताना लगा लो, यहाँ क्यों गंदगी फैला रहे हो? क्योंकि यहाँ औरतें ज्यादा हैं और औरतें ही तो हमारे काम को चलाती हैं। तुम देखना, बहुत जल्द ये घर मेरे नाम होगा इंशाल्लाह। ओह माय गॉड, आप यहाँ घूम रहे हैं, मैं आपके डोर के बाहर दरवाजा बजा बजा के आ रही हूँ, अपने हैंड सुखा कर आ रही हूँ। उफ, अच्छा चले ऊपर चलते हैं, फ्रेंच में टॉकिंग करते हैं। खबरदार,
मेरी बात सुनो, आइंदा मेरे कमरे में मत आना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यही तो मैं चाहती हूँ कि ना आप मुझे छोड़े और ना मैं आपको। मैं तुम्हें छोड़ने का पक्का फैसला कर चुका हूँ, बस। बट व्हाई? मैंने आपके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट की है, उसका क्या होगा? वो तुम्हें तुम्हारी रकम वापस मिल जाएगी। मुझे मनी की नहीं, आप जैसे हनी की नीड है। आप प्लीज मेरे साथ चले ना, हम अपने फ्यूचर की स्वीट स्वीट टॉक करते हैं ऊपर चल के। शट अप। दम न परोसा यार, दम आवे ना आवे। माही आएगा। माही आएगा। आदाब चचा जान। देखो, जब मैं इस कुर्सी पे बैठा होता हूं तो ना मैं किसी का चचा होता हूं, ना बाप होता हूं, ना शौहर होता हूं। मुझे चचा नहीं, प्रोफेसर साहब कहो। क्या हाल है प्रोफेसर साहब? हाल को छोड़ो, माल की बात करो। बोलो, इश्क में कामयाबी का ताबीज चाहिए या इम्तिहान में कामयाबी का? हाय, इश्क से बड़ा इम्तिहान क्यों कर हो सकता है कुछ। हम तो अपने इश्क में कामयाब हो जाए, हम समझेंगे अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए। 500 का एक ताबीज पड़ेगा। हम आपको 1000 देंगे, लेकिन काम होने के बाद। काम की गारंटी मैं दूंगा, माल की गारंटी तुम दो। ठीक है। लड़के का नाम? अख्तर। बाप का नाम? सफ्तर। माँ का नाम? बिल्किस खानम। ये नाम कुछ सुने सुने से लगते हैं। बहरहाल, ये लो, पानी में घोल के पिला देना। 1 घंटे के अंदर अंदर कुत्ते की तरह तुम्हारे कदमों पर आकर न लौटे तो मेरी कब्र पर थूक देना। शुक्रिया प्रोफेसर साहब। इंशाल्लाह पूरे घर को उजाड़ के ही दम लूंगा। अंकल जी क्या कर रहे हैं? साइकिलों के पंचर लगा रहा हूँ, देख नहीं रही? खल्के खुदा की बेलौस खिदमत कर रहा हूँ। अंकल जी प्लीज मेरे भी लव के लिए मुझे कोई पोशन दे दे, मेरा मतलब है तावीज दे दे। मैं आपको पूरे 500 रुपीज दूंगी। लड़के का नाम? वही जो वो शाहीन लिखा के गई है। अच्छा, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। ये लो, पानी में घोल के पिला देना। 1 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारा महबूब तुम्हारे कदमों में होगा। थैंक यू, थैंक यू। मियाँ जी, मैंने सुना है कि फखरी बेगम ने चौधरी साहब को यास्मीन का रिश्ता देने का वादा कर लिया है। अरे भाई, वादों से क्या होता है, असल चीज होती है इरादा। भाई जब हमारा इरादा नहीं है तो फखरी किसी से भी कोई वादे करती रहे। सारे शहर को पता चल चुका है कि खुर्रम की शादी यास्मीन के साथ हो रही है। वैसे मियाँ जी, आपने अच्छा नहीं किया, रकूमात हमसे ली और लड़की देने का वादा कर लिया खुर्रम से। भाई बिल्किस खानम, भाई आप बैठिए आराम से, तामुल से बैठिए। देखिए, देखो परेशान बताइए मत, तो थोड़ा सा इंतजार करो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बस सितारों की चाल देखो। मियाँ जी, मुझे तो आपकी नीयत में फतूर नजर आ रहा है। शायद बीवी के दबाव में आकर आप हिम्मत हार बैठे। अरे हम कभी भी फखरी के दबाव में नहीं आए, हमने सारी जिंदगी अपने फैसले मेरिट पे किए। अच्छा, तो फिर आप मुझे ये तो बताएं कि वो चौधरी साहब और उनकी बेटी वो इतने खुश खुश क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं घर में?
वो फिजी है ना उनकी बेटी, उसने तो यास्मीन को अभी से भाभी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। देखो बिल्किस खानम, इस वक्त फकरी बेगम दिमागी तौर पर बिलबिलाई हुई है, इसलिए ऐसी वैसी हरकतें कर रही है। तुम तसल्ली रखो, मैं मुनासिब वक्त देखकर फकरी बेगम को सिराते मुस्तकीम पर ले आऊंगा। लेकिन मियाँ जी, अगर फकरी बेगम ने आपकी बात ना मानी फिर? उसका तो बाप भी मानेगा। बाप को तो रहने दें, आप फकरी बेगम को मनाने की कोशिश करें। वैसे मियाँ जी, अगर मेरे लाल की शादी यास्मीन के साथ ना हुई ना, तो मैं आपको क़यामत तक माफ नहीं करूंगी। मुझे तो धोखा दिया ना, कम से कम मेरे बेटे को तो ना दे। अरे क्या हो गया अब्बा, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। नहीं बेटा, बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। देखो, बिल्कुल मियाँ जी जैसी शक्ल है इसकी। इसकी बात नहीं कर रहा, इस घर को जिन्नात का अड्डा बना के ठीक नहीं कर रहे। तुमने और तुम्हारी माँ ने जो मेरे साथ किया, ये उसका बदला है मेरी जान। तुम आज तायब होगे, मुझसे माफी मांग लो, मैं तमाम अम्बियात रोक कर तुम्हें माफ कर दूंगा। ओहो अब्बा, किस बात की माफी? मैंने कौन सा ऐसा गलत काम कर दिया? तुम बगैर इजाजत घर से फरार हुए, फिर अपनी माँ के साबका मंगेतर के यहाँ पनाह गुज़ी हुए, फिर वहां तुमने अपनी माँ को भी बुलवा लिया। ये सारे गलत काम है, इसका कोई तुम्हें सवाब नहीं मिलने वाला। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वापस जाने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है मेरी, मैं ये काला जादू वादू नहीं सीखूंगा। तुम शराइत की पोजीशन में नहीं हो बेटा, तुम माँ बेटे डेड विकेट पे खेल रहे हो। अच्छा क्या चाहते हो ये बताओ। फिलहाल तो मेरी नजर इस घर पर है। बहुत मौके का घर है, बहुत बढ़िया आस्थाना बन सकता है। यहाँ शहर के बिल्कुल दरमियान में है, तमाम जरूरतमंद यहाँ बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। मियाँ जी का नहीं है, किराए का है, लिहाजा इस पे नजर ना ही रखो तो बेहतर है। भाई किराए का हो या जाती, अब तो मैंने इस पर नजरें गाड़ दी हैं। तब देखना बहुत जल्द ये घर मेरे और मेरे जिन्नात के कब्जे में होगा। देखो बा, मैं आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, अगर ये हरकतें बंद ना की तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में कर दूंगा। तुमने अगर ऐसी कोई हरकत की तो मैं मियाँ जी की रिपोर्ट करा दूंगा कि मेरी इजाजत के बगैर मेरी बीवी को अपने घर में रखा हुआ है। फिर मियाँ जी पे एहतराम रमजान और हुदूद ऑर्डिनेंस जैसी दोनों दफात ना लगे तो मेरा नाम बदल देना। या तौबा, कैसी सोच है अब्बा। अस्तगफिरुल्लाह, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मियाँ, आजादी का महीना है, मादरे पिदरे आजादी का नहीं। और वैलेंटाइंस डे जो होता है ना, वो फरवरी में होता है। मैंने पिछले 7 सालों में तुम्हें एक दफा भी वैलेंटाइंस डे विश नहीं किया और एक भी फूल नहीं दिया, तो मैंने सोचा कि इस दफा 7 सालों का हिसाब बराबर कर देता हूँ। अब इन फूलों का कोई फायदा नहीं है, ये बुलबुल फुर्र से उड़ चुकी है। बुलबुल के लिए चॉकलेट्स भी लाया हूँ। चॉकलेट दे दो, तुम्हारा दिल रखने के लिए मैं चॉकलेट रख लेती हूँ, लेकिन इन फूलों को मैं नहीं रख सकती। अगर रख ली तो किसी गलत फहमी का शिकार हो जाओगे तुम। मुझे अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए तुमसे माफी मांग रहा हूँ। बहुत देर हो चुकी है, मेरी जिंदगी में अब कोई और आ गया। देखो, मुझे एहसास है, इसीलिए तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद हम कभी भी कोई भी कारोबारी बात नहीं करेंगे, बल्कि जब भी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक बातें करेंगे। मुझे तुम्हारे साथ कोई रोमांटिक गुफ्तगू नहीं करनी, इसीलिए तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते। हम दोनों का रास्ता एक है, हम दोनों की मंजिल एक है मेहरीन। हम इन्हीं फूलों की तरह महकते और परिंदों की तरह चहकते अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहेंगे। मुक्तदा हबीबुल इस्लाम, हमारे रास्ते और हमारी मंजिलें बिल्कुल बदल चुकी हैं। हमारी रूहें एक हैं, हमारी मंजिलें एक हैं। हम इन्हीं फूलों की तरह महकते रहेंगे। और ये देखो फूल कितने अच्छे, वो देखो।
फूलों में तो खुशबू ही नहीं है। सूंघ के देखो, अगर खुशबू ना आए तो इल्जाम मुझे दे देना। भला 150 रुपए के बगैर खुशबू के फूल क्यों लेकर आऊंगा मैं? फूल वाला तो 700 रुपए के दे रहा था, बड़ी मुश्किलों से मैंने इसे कम करवाए। मैंने उसको कहा, अरे कमबख्त, 700 में तो मैं गुलाब के 7 पौधे ले लूं। बड़ी मुश्किलों से 150 रुपए में मनाया मैंने। सुंगो सुंगो। और ये चॉकलेट कितने की है? ये चॉकलेट, ये तो मैंने सेल से ली थी। 2 पैकेट के साथ 1 फ्री मिल रहा था। मैंने कहा ले लेते हैं, फायदा ही हो जाएगा। पूरे 275 रुपए की ली है। मुक्तदा हबीबुल इस्लाम, इतनी महंगी चॉकलेट क्यों लेकर आए हो तुम? क्या करूं, सस्ती मिल नहीं रही थी। वैसे भी पूरी मार्केट मैंने 4 घंटे तक छानी। मैंने समझा कि शायद कोई चाइना की चॉकलेट आ गई हो, लेकिन चाइना वालों ने लगता है अभी तक इस इंडस्ट्री में कदम नहीं रखा। तुम्हारा क्या ख्याल है? लानत हो तुम पे। अब मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी? आप SM सफदर हैं? प्रोफेसर SM सफदर। जी जी वही प्रोफेसर। आप मेरी इमदाद कर सकते हैं? क्यों मियां, इतने हट्टे कट्टे हो, मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते? फूल बेचने के बहाने भीख मांगते, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं भिखारी नहीं हूँ। तो फिर इमदाद क्यों मांग रहे हो? इमदाद नहीं, मुझे तावीज चाहिए। तो यूं कहो ना बच्चे, किस चीज का तावीज? मेरी मंगेतर मेरे से मंगनी तोड़ने के बारे में सोच रही है और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। आप कोई ऐसा तावीज बनाए कि वो मेरे इश्क पे पागल हो जाए। लड़की का नाम? महरीन अख्तर। महरीन अख्तर। बाप का नाम? मियां अख्तर। मियां अख्तर। तो माँ का नाम यकीनन फखरी बेगम होगा, है ना? अरे आप तो बड़े पहुंचे हुए आमिल लगते हैं। पहुंचे हुए ही हैं। ये लो, ये तावीज, और निकालो 500। मियां अभी तो काम हुआ नहीं तो उजरत पहले ही। ऐसा करें, फिलहाल आप ये खुशबूदार फूल रखें। बकाया काम होने के बाद मैं आपको 350 रुपया अदा कर दूंगा, फूल के पैसे काट के। जज़ाकल्लाह। अरे वैसे तरीका इस्तेमाल तो बताते थे। बैठ भाग, तेजाब में घोल के पी लेना, कमबख्त। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। इस घर का सबसे मजलूम और अल्लाह लोग बंदा हूं मैं। बस आपकी अगर नजरे करम हो जाए ना मुझ पे, मजा आ जाए, मैं आपको पूरी फीस भी दूंगा। ये ले। लड़की का नाम? शाहीन अख्तर। शाहीन अख्तर। फिर तो उसके बाप का नाम मियां अख्तर और माँ का नाम फखरी बेगम होगा, है ना? अरे आपको तो सब पता है, सब मालूम है। फटाफट एक तावीज बना दे मुझे। ये लो, ये लो तावीज। अच्छा एक और भी बना दे। लड़की का नाम? फजीला बतूल। फजीला बतूल। आपका नाम? चौधरी रमजान। चौधरी रमजान। माँ का नाम? है? वो तो नहीं पता। जब माँ का नाम नहीं पता तो मैं तावीज कैसे लिखूंगा? मजलूम आदमी, जल्दी से माँ का नाम बताओ।
भैया आपको तो सब मालूम हो जाता है, बस जो आपके इल्म में हो लिख दें आप। माँ के नाम की जगह लिख देते हैं चंद नामालूम मुसल्ला अफराद। ये लो, ये एक और पैसे पूरे। पानी में घोल के पिला देना। शरबत में भी? शरबत में भी। ओए चल पुत्र, अफ्तार का वक्त हो गया, दुआ कर ले। अब्बा जी, क्या सिर्फ दुआओं से ही काम चलाएंगे या कोई अफ्तारी शफ्तारी का बंदोबस्त भी है? ओए पुत्र फिक्र ना कर, तू चौधरी रमजान के घर पे, किसी यहूदी के घर पे नहीं है, सब कुछ मिलेगा। ओए पुत्री फजीला बतूल, और यहाँ 2 भूखे रोजेदार बैठे हैं, उनके सामने खाना डाल। अभी नहीं आ सकती डैडी जी, मैं बहुत बिजी चल रही हूँ, आप मस्जिद आके अफ्तार कर ले। मैं तो अपने अख्तर जानी के साथ अफ्तार करूंगी, ऐसा क्रेजी बना देने को उसका तावीज एक, वो मेरे बारे में बिल्कुल क्रेजी हो जाएगा। ना अब्बा जी, आपके अपने घर में इतनी इज्जत है कि आपकी धी आपको खाना भी नहीं डालती, और मेरे घर में होते ना इस वक्त आप तो दस्तरखान लगे होते। ओए पुत्र, कोई शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है, और रब ने पैदा किया है, वही खाना भी देगा, और अगर नहीं देगा ना तो फिर नमक पानी से इफ्तार कर ले। ओए फजीला बतूल, ओए खाना नहीं खिलाती ना खिला, पर शरबत तो पिला दे। रोजे पे पहला राइट जो है ना वो नेबर्स का होता है, रोजा ओपन करने का इतना सवाब नहीं होता डैडी जी जितना रोजा ओपन करवाने का होता है। जिसे तू रोजा ओपन करवाने जा रही है ना, वो पक्का यहूदी है, और मियां जी ने तो आज तक कोई रोजा नहीं रखा। अब्बा जी, मेरा होने वाला ससुर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, उन्हें यहूदी ना कहें। भाई तेरी शादी हुई नहीं है और तूने सूरत जवाई फिल्म चला दी है, और मैं मियां जी को तुझसे अच्छा जानता हूँ, उसके ज्यादा करीब नहीं हूँ। व्याकार सीधे सरगोदे जा, बस। आसान हो गई है, ला इधर दे। डैडी जी ये ना पिए, इसको ना पिए, ये खराब है, आप पानी पी आसान हो रही। डैडी जी क्या कर रहे हैं, डैडी जी छोड़ दे। स्वाद आ गया, ठंड पड़ गई है। ये टी बैग वाला शरबत पीकर भी अगर अख्तर जी शाहीन अख्तर के काबू में नहीं आए तो लानत है इस काले जादू पे। अरे शाहीन, आप भी? क्या मतलब मुख्तदाब भाई? ये तावीज किसके लिए है? ये तावीज नहीं है मुख्तदाब भाई, ये टी बैग है। हमें तो हैरत है, मार्केट में होने के बावजूद आपको इस इजाद के बारे में कोई मालूमात नहीं है। हमें लगता है कि आप मार्केटिंग नहीं, किसी के साथ चीटिंग कर रही हैं। मुख्तदा भाई, हमारी पार्टी में होकर आप हम ही पे शक कर रहे हैं। जाइए, नहीं बोलती शाहीन अख्तर आपसे। अरे भाई ये बात नहीं, दरअसल हमने भी एक तावीज लिया है महरीन के लिए एम.ए. सफदर से, लेकिन उसने हमें तरीका इस्तेमाल नहीं बताया। तो आपको क्या तरीका इस्तेमाल बताया उन्होंने? मुख्तदा भाई, शाहीन, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा फालतू टाइम है ना तो मुझे बहुत जरूरी काम है तुमसे। अरे भाई रूफी, दरअसल मैं और शाहीन हम लोग जरा शेयर मार्केट के बारे में बड़ी जरूरी गुफ्तगू कर रहे थे। लो, शेयर मार्केट में मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट है और मेरे इतने सारे शेयर्स हैं। रूफी, तुम्हारे सारे शेयर्स डूब चुके हैं। मैं तो कहता हूँ बस ये 2 घूंट शरबत पी लो, शायद फिर से हमारी किश्ती तैरने लग जाए। अरे शाहीन मोहतरमा छोटी मोटी कश्तियों पे नहीं तैरती, इनके पास तो अख्तर नामी बहरी जहाज है माशाल्लाह। अरे पूरा जंगी बेड़ा आ जाए मुझे कोई फिक्र नहीं है, बस 2 घूंट ये पी लो। रूफी, हम ये शरबत पी के अपना बेड़ा गर्क नहीं कर सकते। तो अब तो तुम्हें पीना पड़ेगा। अरे पी लो भाई। अरे
अरे अरे रूफी गोफी, अपना काम तो कर नहीं सकता, हमारे काम में टांग अड़ाता है बदबख्त। अब तरीका इस्तेमाल किससे पूछूं? अरे मेरे पास तावीज के इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो फिर नेकी के बारे में पूछा नहीं करते, बस कर दिया करते हैं। अपनी तावीज़ को उसमें डाले डाले डाले। लेकिन इसके अंदर तो पहले से ही शाहीन की तावीज घुली हुई है। जिस तरह डबल टी बैग की चाय में मजा होता है ना, उसी तरह डबल तावीज के शरबत में भी मजा आता है। डाले डाले। अरे अरे अरे, तुम क्यों रो रही हो? अब्बा जी ने मेरा शरबत पी लिया। है? तुम इतना आंसू मत बहाओ, तुम इतना रोगी तो हिचकियां लग जाएंगी। एक काम करो, एक घूंट ये पी लो, ये तुम्हारी हिचकियों के लिए बड़ा मुफीद होगा। पियो। ये क्या पिला दिया? शरबत है, कुछ और थोड़ी। इसमें जरूर कुछ ना कुछ मिक्स हुआ है। तुम्हें मैं काला जादूगर नजर आ रहा हूँ? कुछ ना कुछ मिलाया हो, इसमें तावीज थोड़ी मिला हुआ है। मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, इसमें जरूर कुछ ना कुछ है। इसमें कुछ नहीं है। अगर आपको मुझे ट्रस्ट दिलाना है ना रूफी भाई, तो आप इसको हाफ मेरे साथ पिए, फिर ही मुझे ट्रस्ट आएगा। मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ, और वैसे भी पेट में जगह नहीं है। रूफी भाई, अगर आपने मुझसे चीटिंग किया ना, तो मुझे हीटिंग हो जाएगी, यानी कि मुझे फिर गुस्सा आ जाएगा और मैं पंच मार के आपको ब्लाइंड कर दूंगी। अरे मेरा यकीन करो, इसमें कुछ नहीं है। तो फिर आप इतने घबराए भी क्यों हैं? वो असल में ना बात ये है कि ये मैं शरबत शाहीन को पिलाने लाया था, गलती से तुम पी गई। इसमें ना शाहीन के नाम का तावीज घुला हुआ है। तभी तो मैं कहूँ कि अभी भी मुझे आपसे लव के बजाय हेट ही क्यों हो रहा है। आप भी ना। फजीला बतूल, तुम्हारा तावीज तो जेब में ही रह गया। मुबारक हो। वो मुश्किल नाम वाला शख्स नहीं, खैर छोड़े उसे, उसको मैंने डंके की चोट पर इनकार कर दिया। और तुम्हारे डंके ने जो मुझे चोटें लगाई हैं, कुछ अंदाजा है तुम्हें? आप फिक्र क्यों करते हैं, शादी के बाद सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। कितनी बार कहूं कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। वो है ना तुम्हारे लिए मुक्तदा, अल्लाह मियां का तोहफा, बस उससे शादी करो, खुश रखेगा तुम्हें। ये आपको क्या हो गया है? मुझे लगता है कि अब्बा जान का जिन सवार हो गया। मैं आयत की कुर्सी पढ़ती हूँ, एकदम ये जिन भाग जाएगा। ओहो, तुम कुछ भी पढ़ो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। बस ये मेरा आखिरी फैसला, तुम्हारी शादी मुक्तदा से ही होगी। अब महरीन बेगम, ये शरबत हम खास तौर पे आपके लिए बना के लेकर आए हैं, इसको पी लीजिए, आपके कलेजे में बहुत ठंडक पहुंचेगी। मैंने कोई तुम्हारा दिया हुआ शरबत नहीं पीना, इसमें तेजाब डाल के लाए होगे तुम। लानत हो उस शख्स पर जिसने इसके अंदर एक बूंद तेजाब की मिलाई हो। पी लो, इतने प्यार से तुम्हारे लिए बना के लाया, थोड़ी ठंडक पहुंच जाएगी। अब पी लो, गर्मी है। अगर इतना तरस आ रहा है आपको तो आप ही पी लीजिए, मैं नहीं पीऊंगी कोई शरबत वरबत। मैं तो पहले ही चाह रहा था कि मैं पी लूं, वैसे भी इस घर में शरबत कभी कभी नसीब होता है। अम्मा मियां नहीं, अम्मा और अभी ना, अरे क्या कर रहे हैं आप? तुम कोई परी हो या लड़की? इतनी प्यारी लग रही हो तुम। शुक्रिया शुक्रिया। जिस दिन मैं बेसन से मुंह धोती हूँ ना, उस दिन सब कहते हैं कि मैं बिल्कुल परी की तरह दिखती हूँ।
अल्लाह तुम्हारे चेहरे के नूर और बेसन को हमेशा सलामत रखे। आमीन सुम आमीन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दो प्यार करने वालों को नजर मत लगाओ, जाओ यहाँ से। ये नहीं जाएगा यहाँ से, ढीठ का ढीठ बेगैरत कहेगा। हम चलते हैं जाने यहाँ से, चलो चले चलो दिलदार चले, चांद के उस पार चले। हमें तैयार, चलो। ओए चल मियाँ जी, ओ मियाँ जी। जी वो क्या हो गया आपको? वो क्या? वो दादी कहती है कि शादी से पहले ससुराल वालों के घर खाना खाना जायज नहीं है। ओए सब जायज होता है। और दुआ कर इसको जूस के घर में 2 नवाले मिल जाए, वरना फजीला बतूल ने तो भूखा ही मार दिया था यार। पापा जी किसी होटल में इफ्तारी कर लेते हैं। ओए इफ्तारी में लाल शरबत तो पिया ही है, मैं तो तुझे खाना खुआने के लिए इस घर में लेके आया हूँ। पापा जी मुझे नहीं खाना खाना यहाँ पे, बस बाहर कहीं इफ्तारी कर लेंगे। आपने खाना है तो आप खा ले बस। वैसे यार वो लाल शरबत पीने के बाद ना मेरे पेट की भूख मर गई है यार। लेकिन क्या? लेकिन आंख की भूख बढ़ गई है यार। हाँ, पता नहीं क्यों दिल में इश्क के पामड़ से उठने लगे हैं यार। मैं पता आज मैंने बड़ी माँ बहुत याद आ रही है यार। अब्बा जी हाँ, ये लाल शरबत का नहीं, आपकी लाल तबीयत का मसला है। और ये उम्र आपके इश्क की नहीं, उम्रा करने की है। ओ अब्बा जी, वो ऐसे तो ना शर्माए, मुझे शर्म आ रही है। वो कुछ खुदा का खौफ करे, वो भी किसी की बीवी है। चुप कर जा। इंशाल्लाह एक ना एक दिन बेवा भी तो होगी यार। अब्बा जी क्या हो गया आपको? मुझे इश्क हो गया है जी। रमजान के मुकद्दस महीने में इश्क करना जायज नहीं है। ओए इफ्तारी के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। और पुत्र मैनू इंज लगता है कि है औरत थोड़ी मां बनने वाली है यार। हाँ जी। हाय बाबा जी आप यहाँ पर हैं। मैं इतनी देर से आपको आपके अड्डे पे ढूंढ रही हूँ। ये मेरा आस्ताना है, अड्डा नहीं। अड्डा तो बसों का या जुए का होता है। खबरदार जो तुमने आइंदा मेरे मेरे आस्ताने को अड्डा कहकर मेरी तौहीन करने की कोशिश की। सॉरी पापा जी, मिस्टेक हो गई। वो एक्चुअली मेरे खुरम भाई कहते हैं कि मैं प्योर ब्रिटिश इंग्लिश बोलती हूँ ना, इसलिए मुझे ये अड्डे और आस्थाने के बीच का फर्क नहीं पता। मैं तमीज नहीं कर पाती। न तुम्हें तमीज है न तुम्हारे बाप को तमीज है। तुम्हारा बाप मेरी बीवी पे बुरी निगाह रखने की कोशिश कर रहा है। जाकर संभालो उसे, वरना जिन छोड़ दूंगा उसके ऊपर। ओह माय गॉड बाबा जी, जिस चीज का मुझे डेंजर था ना वही हो गई। वो बात क्या है कि आपने जो तावीज मुझे अख्तर जाने के लिए दिया था ना, वो गलती से डैडी जी ड्रिंक कर गए। इसलिए तो मैं आपको सर्च कर रही थी ताकि आप मुझे तावीज नंबर 2 दे दें जल्दी से। ओहो, तुम्हें किस कमबख्त ने कहा था कि वो तावीज अपने बाप को पिला लो? मिस्टेक हो गई ना मुझसे, गलती से मैंने उनको नहीं पिलाया। अच्छा आप एक काम करें, अगर आप मुझसे एंग्री नहीं है तो प्लीज मुझे तावीज नंबर 2 दे दें ताकि मैं अख्तर जानी को ड्रिंक करा सकूं। पहले तुम्हारे बाप से तो जान छुड़ा लूं। वो आप दोनों का पर्सनल मैटर है। आपको तो पता है मैं बड़ों के मामलात में नहीं बोलती हूँ। आप जल्दी से मुझे तावीज देना, वरना अख्तर जानी मेरे हैंड से निकल जाएगा। अख्तर तुम्हारे हाथ से निकल गया फीजी। वो तो बल्कि महरीन को भी लेकर मेरे सामने से उड़ गया। कहाँ उड़ गया? महरीन ने कहा चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। फिर अख्तर ने कहा हमें तैयार चलो। इसका मतलब है अख्तर जानी उस महरीन को लेके मून पे चले गए। लगता तो यही है फीजी। बाबा जी ये सब आपका कसूर है। अगर आप वो तावीज पहले इन्वेंट करते तो हम लोग अमेरिका से पहले यानी कि पाकिस्तानी पहले मून पे पहुंचते। आप भी ना जिन छोड़ दूंगा। आपको देख के
मेरा दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये हुस्न, ये अंदाज, ये निगाहें, आपके पाँव बहुत खूबसूरत हैं। इन्हें जमीन पे मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। चौधरी साहब, ये आपको क्या हो गया? मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, और ये आपकी मोहब्बत ही का मौजज़ा है कि मेरी जुबान बिल्कुल ठीक हो गई है। देखे तो कैसी अदबी जुबान बोल रही है। मुझे तो ना आपकी जुबान ठीक लगती और ना ही आपकी नीयत। आपने कहीं शराब तो नहीं पी रखी? ना 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 ना, शराब नहीं, 2 गिलास शरबत पिया था। उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। मुझे गलत मत समझना जाने मन। शर्म करें चौधरी साहब, अब आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? नहीं, वो दोनों तो कब की अपने अपने घरों की हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी साहब, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। अगर अख्तर के अब्बा को पता चल गया ना तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मैं बता दे रही हूँ। कौन कम वक्त जिंदा रहने के लिए मोहब्बत करता है? हम तो ये चाहते हैं कि आपका नाम लेते लेते मर जाए, फौत हो जाए। मैं बताती हूँ मियाँ जी को कि आप मुझसे गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। तो ये सारी गंदी गंदी बातें मियाँ जी ने ही तो मुझे सिखाई हैं। और वैसे भी जिसे आप गंदगी कहती हैं उसे हम बंदगी कहते हैं। ऐ हसीन नाज़नी, अगर इजाजत हो ना तो सजदा कर लो। ये क्या हो रहा है? शुक्र है मियाँ जी आप आ गए। देखिए कैसे मुशरिकाना गुफ्तगू कर रही है। ये मुझे सजदा करने की कोशिश कर रही है। अबे चौधरी, तूने आज तक खुदा को सजदा नहीं किया, तू यहाँ सजदा कर रहा है? इस बुते काफिर को देख के किस कमबख्त का ईमान सलामत रह सकता है? ओ मियाँ जी, आप जाएं। ये हम 2 मोहब्बत करने वालों का जाती मामला है। आपको इसमें दरअंदाजी करके अपनी आकबत खराब नहीं करनी चाहिए। चौधरी साहब, क्या आज पूरी लुगात घोल के पी ली है? इसका मतलब यह है कि आज मेरी जुबान से फूल झड़ रहे। अरे इस उम्र में फूल नहीं, सर के बाल झड़ा करते हैं। ला हौले वला कुव्वत। चौधरी साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। आप जवान बच्चों के बाप हैं और इन खातून से ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ला हौले वला। आप जाएं, हम देख लेंगे इस चौधरी। कोई नहीं जाएगा है? आप जाएंगे है? और क्यों बड़े बुढ़ापे में आप अपनी मत मारी देना चाहते हैं? चौधरी, जबान संभाल के बात कर। ओए मियाँ जी, अब मैं तेरी हड्डियां कराके कर दिया ना। अरे क्या हुआ है? मुझे हंसने तो दे पहले अम्मी। हाय, मुझे भी बताओ ताकि मैं भी हंस सकूं। मुझे तो जमाना हो गया है हंसते हुए। आखिरी बार जवानी में तब हंसी थी जब तेरे अब्बा मियाँ के साथ फंसी थी, और अब तक रो रही हूँ। अम्मी, अब आपके रोने के दिन गए। मैंने एक ऐसी चाल चली है जो एसएम सफदर का बाप भी नहीं सोच सकता है? क्या हुआ है? उसने हमारे घर पे तावीज की थी ना। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? अम्मी, वो सारी तावीजें मैंने उलट पुलट कर दी हैं। अब आप देखिएगा खुद सब किस तरह सीधे होंगे। ओहो, मुझे देखना नहीं है, मुझे सुनना है तुम्हारी जबानी। बताओ मुझे, तंग मत करो। क्या हुआ है? आपको मेरी बात पर एतबार है ना? खामोशी से देखती जाइए कि होता क्या। ओह, इस खामोशी की वजह से तो आज तक मारी गई हूँ। मुझे सुनना है, बताओ मुझे क्या हुआ है? चौधरी साहब आपकी पुरानी दोस्त दुश्मन पर आशिक हो गए, और अब आप खुद देखिएगा कि वो इस घर से कैसे जाएंगे और मियाँ जी की जिंदगी से। अस्सलाम वालेकुम चाची जी। वालेकुम अस्सलाम। चाची जी, चाची जी, यही मेरी वोटी है ना? हैं? अरे यार बाबा जी, इतना तो मैं कारोबारी होने के बावजूद नहीं सोचता जितना आप सोच रहे हैं। जल्दी से तावीज बनाएं और हमारी मुश्किलों का हल निकालें। और संभाल कर बात कर, कारोबारी इंसान। एक तो मेरे तावीज में गड़बड़ कर दी, ऊपर से टक्कर भी कर रहा है। अबे मुक्तदी, ये टाइम बाबा जी से दुश्मनी का नहीं है। बाबा छोड़े इसको, आप मेरी मुश्किल आसान कर दें। नहीं बाबा जी, लेडीज फर्स्ट, पहले मेरी टर्न है। और वैसे भी अगर आपने मुझे तावीज बना के नहीं दिया ना तो मेरे डैडी जी आपकी वाइफ जी को लेकर भाग जाएंगे।
ये लो, पानी में घोल के पिला देना अपने बाप को। बाबा जी, अपनी वाइफ को तो आपने बचा लिया और मेरी लाइफ के बारे में कुछ नहीं सोचा। मुझे अक्सर जाने के लिए कोई तावीज देना जल्दी से, ताकि उसको मैं स्टर करके ड्रिंक कराऊं। ये लो, इसका तरीका इस्तेमाल भी वही है। और याद रखना, अगर तुमने अब कोई गड़बड़ की तो मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। थैंक यू बाबा जी। बाबा जी, हमें भी तो कुछ अता करे। हम भी तो आपकी मुरीद हैं। बस चाची जी, अब तो जो भी करना है आपने ही करना है। आप जब भी हुक्म करेंगी मैं अपनी अमानत आके ले जाऊंगा। वैसे ईद तक ये फर्ज कर ले ना अदा तो बड़ा बेहतर हो जाएगा। एक शर्त पे। हैं? माशाल्लाह, आप बोलती भी नहीं। आपकी आवाज बड़ी सोहनी है, बिल्कुल मेरी आंखों की तरह। जरा तकिया तो सही। यास्मीन, चुप करो बेटे। लड़कियां शादी से पहले खामोश रहती हैं मेरे बच्चे। और उसके बाद लड़कों को चुप लग जाती है चाची जी। नहीं अम्मी, आज मैं बोलूंगी। बोल के लब आजाद हैं तेरे। लाजम है कि हम भी देखेंगे तेरी आवाज के साए, तेरे होठों के शराब। कौन सी शर्त? देखो खुरम, मैं नहीं चाहती कि हमारी शादी के बाद चौधरी साहब अकेले रह जाएं। इसलिए पहले तुम उनका बंदोबस्त करो। हाँ, तुम फिक्र ही ना करो। उनका तो मैं ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि उनकी लाश, मेरा मतलब है कि उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। यास्मीन बेटे, पहले रिश्ता तय हो जाए, ये शराइत वगैरह तो बाद में तय होती हैं। नहीं अम्मी, मैं चाहती हूँ हमारी शादी से पहले चौधरी साहब की शादी हो। मैं नहीं चाहती कि किसी की मुताजी करे। वाह जी वाह, मैं तो उन्हें हज पे भेजने की तैयारी कर रहा था और आप उनकी शादी की बात कर रही हैं। हज पर क्यों? अभी तो वो जवान है। तुम उनकी शादी की तैयारी करो। ओफो, मगर किससे? बिल्किस खानम से। चौधरी साहब ने खुद कहा है कि उनको बिल्किस खानम बहुत अच्छी लगती हैं और अगर उनकी शादी उनसे नहीं होगी तो खुदकुशी कर लेंगे। हाय हाय, इससे तो अच्छा है कि मैं अब्बा जी की चप्पलों पे हिरन भर के उन्हें हज पे भेज दूं। फिर अरबी जाने और चौधरी जाने, ना बचेगा चौधरी ना बचेगी बांसुरी। बस तो बेटा तय कि जब तक चौधरी भाई की शादी नहीं होगी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। और खबरदार, जो इस बात का हम तीनों के सिवा किसी को भी पता चले, अगर किसी को पता चलेगा तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। आओ यास्मीन। मियाँ जी, मैं तेरे कट करा के लूंगा। What the hell is going on in this house? ये तुम्हारा बेशरम बाप, इसकी नीयत खराब हो चुकी है। ओए, और मेरी नीयत में तो अब फुतूर आया है और तू जवानी से उस बेचारी के पीछे पड़ा है। डैडी जी, आप टेंशन ना लें। आप जो ना बहुत एंगर हो गए, चले जल्दी से ये शरबत पी लें ताकि आपका एंगर कूल हो जाए। ओ ठीक है, मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ा हुआ है, इस ठंडे शरबत की मुझे जरूरत है। Where is the cat? मुझे ऐसे तो ना देखिए, मैं आपकी आंखों से निकलने वाली चिंगारियों की ताब नहीं ला सकती। दरअसल मैं आज पहली बार तुम्हारा मुआयना कर रहा हूँ। तुम इतनी खूबसूरत हो। शुक्रिया। ऐसे पहले तुमसे कभी मोहब्बत नहीं करता था, पता नहीं अचानक मुझे क्या हो गया। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और पता है तुम्हारी आंखों को देखता हूँ ना, मुझे लगता है ये कोई समंदर है और इस समंदर में डूब जाने को जी चाहता है। सब ये कहते हैं कि मेरी आंखों की गहराई इतनी है कि उनके समंदर में वो डूब के मर जाते हैं। बस मुझे भी इन आंखों के समंदर में डूब मर जाने दो। ऐसे मत कहिए, मरे आपके दुश्मन। मैंने आपके सारे गुनाह माफ कर दिए। आपको पता है कि मैंने आपके और अपने बीच एक NRO साइन कर लिए। हाँ, शाहीन अख्तर इस NRO को चैलेंज करते हैं। शाहीन, अब कुछ नहीं हो सकता, यहाँ से चली जाओ। हमने एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला कर लिया। ये आपने अच्छा नहीं किया आपा।
अपनी छोटी सी बहन के हक पे डाका डाल के आप कभी सुखी नहीं रह पाएंगी। देखो बात सुनो, मैं अपनी महरीन को हर सुख दूंगा और तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं इसको मलका बना के रखूंगा। ये सारे ख्वाब तो आपने हमें दिखाए थे, शाहीन अख्तर को। अब मैंने नहीं दिखाए, अब तुमने शायद खुद देखे होंगे। अब मेरी असल और सच्ची मोहब्बत तो हमेशा से ये महरीन थी। अब तुम टांग अड़ा के खामखा गलतफहमी का शिकार हो रही हो। शाहीन कभी शिकार नहीं हुई, शाहीन ने हमेशा शिकार किए। लेकिन इस बार शिकार तुम्हारे पंजे से निकल के महरीन की जुल्फों में पनाह ले चुका है। हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, महरीन की जुल्फों में सब पनाह गिर हुए। अब चलो महरीन, यहाँ से कहीं और चलते हैं और कहीं और बैठ के अपनी मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी करते हैं। आओ। क्या बात है बिल्किस खानम, यहाँ क्यों उदास खड़ी हो? मुझे कुछ देर के लिए बिल्कुल अकेला छोड़ दें, मैं बहुत परेशान हूँ मियाँ जी। चौधरी की वजह से परेशान लग रही हो? तो और क्या, उसने भी तो सारे घर वालों के सामने दिन दिहाड़े अपने इश्क का इजहार करके मुझे बदनाम कर दिया। कमबख्त ने ऐसी कोई बात करनी थी तो अकेले में करता, कम से कम उसके बारे में मैं सोच तो सकती कुछ। अब मैं कहाँ जाऊं मियाँ जी? बिल्किस खानम, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भाई 30-32 बरस पहले जो हमसे गलती हुई थी उसके इजाले का वक्त आ गया है। अरे मुझे आपकी आंख में सुअर का बाल नजर आ रहा है मियाँ जी। मियाँ जी नहीं, अख्तर कहो, अख्तर, जिस तरह हमें जवानी में पुकारा करती थी, अख्तर अख्तर। अब फखरी क्या सोचेगी मियाँ जी? अरे सोचती हो तो सोचने दो, अब तो हमें दूसरे के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। मियाँ जी, हम जिस उम्र में है ना, हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। आप मुझे गलत ट्रैक पर क्यों डाल रहे हैं अख्तर? अरे बिल्किस खानम, अख्तर कह के तुमने हमारी तबीयत खुश कर दी, ईमान ताजा हो गया। हाय हाय, ऐसे अख्तर तो आज तक हमें फखर बेगम ने भी नहीं कहा। अरे आप बहक रहे हैं मियाँ जी। याद रखें, आप 3 जवान बेटियों के बाप हैं और मैं एक जवान बेटे की माँ हूँ। अरे बिल्किस खानम, याद करो कभी हम तुम भी जवान थे, आओ उन्हीं यादों को ताजा कर ले। अरे शर्मा के भाग गई। इतना अंधेरा क्यों है भाई? अरे कोई है? रूफी, लानत भेज इस शाहीन पर और इस नमूने पर तवज्जो दे। अपनी जेब में पड़े स्पेयर तावीज इस पर इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में बहार ले आ। फजीला बतूल, आज फिर परेशान खड़ी हो। लगता है चौधरी साहब पर दूसरे तावीज ने भी असर नहीं किया। डैडी जी शरबत पीते तो उन पे असर होते ना, वो शरबत तो अंकल जी पी गए और अब वो भी बिल्किस खानम के पीछे पड़ गए। ये बिल्किस खानम की फिल्म कितनी अच्छी है, एक मैं हूँ ब्यूटीफुल एंड इनोसेंट और मेरे पीछे एक भी आशिक नहीं है और उनके पीछे पूरे 2 आशिक पड़े हुए हैं। नहीं, मुझे यकीन है कि
तुम्हारी नीयत साफ है, मुझे यकीन है एक ना एक दिन जरूर कोई खूबसूरत आदमी तुमसे इज़हार मोहब्बत करेगा। मुझे सिर्फ अख्तर सानी से शादी करनी है, किसी और से नहीं। वो ही मेरा ड्रीम प्रिंस है। गुस्सा नहीं करो, चलो पानी पियो। मुझे लगता है गुस्सा करने से तुम्हारे अंदर पानी की कमी आ गई है। रूफी भाईजान, मैं इनोसेंट हूँ, लेकिन इतनी नहीं कि आप मुझे अप्रैल फूल बना के निकल जाएं। तुम मुझ पर शक करके फिर प्यासी रहना चाह रही हो? शेम करें, आप भी औरों की तरह शॉर्टकटर निकले। शॉर्टकटर? जी हाँ, मैं तो आपको इतना जेंटलमैन और शरीफ आदमी समझती थी, लेकिन आप भी मेरी तरह इन तावीजों के चक्कर में पड़ गए। लो, पूरी कौम तावीजों के चक्कर में पड़ी हुई है, मैं पड़ गया तो कौन सा गुनाह किया? नहीं, मेरी तो अभी तक सिर्फ इतनी बात समझ में आई है जो खुर्रम भाई भी कहते थे कि अगर तावीजों से मोहब्बत मिलने लगती तो क्या ही बात होती। मैंने भी औरों की तरह शॉर्ट कटिंग का रास्ता अपनाने की कोशिश की, लेकिन जो मोहब्बत और जो दौलत शॉर्टकट से पाई जाती है ना, उसकी उम्र भी बहुत शॉर्ट होती है। मैं आइंदा कोई तावीज नहीं लूंगी। ये रखिए। सुनो तो सिद्धि, सुनो। बात तो पते की कर गई है यार। बस फिजी, मैंने भी तैयार कर लिया है, शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? अपनी बीवी और बेटे को यहाँ से ले जाने के लिए चिल्ला काट रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि चिल्ला काटने से पहले मियाँ जी आपका गला काट दे। क्या मतलब? तुम्हारी बीवी ने चौधरी साहब के साथ साथ मेरे मियाँ जी को भी अपने पीछे पीछे लगा दिया है। ये झूठ है, मेरी बीवी गंगा की तरह पाक है। तुम्हारी गंगा में चौधरी साहब और मियाँ जी जैसे पुराने पापी डुबकियां लगाकर मैला करने वाले हैं। तुम्हारी गंगा मैली हो जाएगी सफदर। इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए, अपनी इज्जत बचाओ और सामान समेटो, निकलो यहाँ से। इसी इज्जत को बचाने के लिए तो चिल्ला काट रहा हूँ। चिल्ला काटने से इज्जत नहीं बचेगी, बल्कि बिल्किस और मियाँ जी की सप्लाई लाइन कटने से बचेगी। वैसे आपने भी अगर मियाँ जी को कंट्रोल करके रखा होता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। जी नहीं, मेरे मियाँ जी बहुत शरीफ आदमी है। तुम्हारी बीवी ने उन पर डोरे डाल रखे। मेरी बीवी ने तो छोटी सी डोरी डाली होगी, बड़े बड़े डोरे तो उनके पास हैं। यही डोरे काटने के लिए तो मैं तुम्हारे पास एक डील लेकर आई। देख लीजिएगा कहीं ऐसी कोई डील न करवा लीजिएगा कि बाकी जिंदगी मुझे नाअहली में गुजारनी पड़े। तुम बस आज ही बिल्किस खानम को और अख्तर को लेके यहाँ से चले जाओ। ये तो हुक्म है, इसमें डील कहाँ है? डील ये है, अगर तुम उन दोनों को यहाँ से लेकर चले जाओ तो मैं अपनी माँ का 10 तोले का सोने का हार तुम्हें दे सकती हूँ। यानी आप एक हार देकर जीत का मजा लेना चाहती हैं? हाँ, 2 लूंगा। मंजूर? मंजूर है। बस तुम आज ही उन दोनों को यहाँ से लेके चले जाओ। ठीक है। आप इसे ढूंढ रही है ना? तुमने उसे क्यों लिया? मैं परेशान हो रही थी। इसलिए ताकि आप अपनी सबसे कीमती चीज वो झूठे आमिर को ना दे सके। अम्मी, ये चीज आपको अबू ने मुंह दिखाई में दी थी। अरे कहाँ की मुंह दिखाई? तुम्हारे अब्बू ने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। अम्मी, आपने मुझसे पूछे बगैर वो डील क्यों पक्की की? अच्छी तरीके से जानती थी खुर्रम को मैंने पीछे लगाया उसके, फिर भी इतनी जल्दबाजी कर रही है। अल्लाह जाने ये कमबख्त चौधरी कब उस बदबख्त बिल्किस से शादी करेगा और हमारा पीछा छूटेगा। कहीं ऐसा ना कि चौधरी और खुर्रम के आश्रय में रहकर तुम्हारे अब्बू का ईमान डगमगा जाए। अम्मी, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। आप जाकर वो डील कैंसिल करें। हमेशा मेरे किए किराए पे पानी फेर देती हैं आप। मैं नहीं कर सकती। तुम्हारे अब्बा पर मुझे यकीन नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आज उसे रोमांटिक बातें कर रहे थे, कल वो खुदा में खासा निकाह भी कर सकते हैं। अम्मी, उन्होंने तावीज के असर में आकर ऐसी बातें की हैं। तावीज? कौन सी तावीज? वो लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में सुनाऊंगी। अभी जाकर अपनी डील कैंसिल करें और अपना सोना भी लेकर आए वापस। नहीं, पहले मुझे बताओ ये तावीजों का चक्कर क्या है?
जाकर देख रही हूँ कौन है। अम्मी आप जाकर अपना सोना लेकर आए। तावीज क्या हुआ? आपने इससे पहले कभी मीरा नहीं देखी? आप सचमुच वाली मीरा है जो फिल्मों की सबसे बड़ी हीरोइन है? जी नहीं, मैं सबसे बड़ी नहीं, मुझसे यहाँ पर बड़ी बड़ी मौजूद। मेरी उम्र तो अभी। मैडम आप यहाँ उम्र का हिसाब देने नहीं बल्कि किसी से हिसाब लेने आई। मेरा ख्याल है हिसाब किताब करें और चले। आप कौन है? मेरे हाथ में छाता देखकर समझ जाओ कि मैं कौन हूँ। मैं मैडम की छाता बरदार फौज का चीफ हूँ और आजकल सेक्रेटरी दिफा हूँ। धूप से मैडम का दिफा करता हूँ। सेक्रेटरी साहब, मुझे ये बताइए कि हम ठीक जगह पर हैं या गलत जगह पर? जी मैडम, मैंने खुद उसे इस घर में आते और दोबारा बाहर निकलते नहीं देखा। आप भी अख्तर को ढूंढ रही हैं? मैं SM सफदर की तलाश में जगह जगह छापे मार रही हूँ। आप मुझे बताइए वो कहाँ है? बस बहुत हो चुका। अब मेरी गैरत का इतना इम्तिहान मत लो कि मैं मजबूर होकर कोई बड़ा कदम उठा लूं। तुम दोनों को मेरे साथ घर चलना होगा। नहीं, मैं अपने लाल की शादी किए बगैर इस घर से नहीं जा सकती, मैंने कह दिया। अपने लाल की या अपनी शादी? मुझे सब पता चल चुका है। तुम यहाँ क्यों आई थी? देखो अब्बा, बता रहा हूँ, अम्मा पे इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ। तुम चुप करो और खामोशी से सुनते रहो। यह हम मियाँ बीवी का आपस का मामला है। बिल्किस, क्यों जवान बच्चे के सामने मेरा मुंह खुलवाओगी? क्यों इस उम्र में रुस्वा होना चाहती हो? अरे कैसी रुसवाई? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, समझे तुम? तुम्हारी यह हठधर्मी मुझे हवास बाख्ता और तुम्हें तलाक याफ्ता ना कर दे। क्या कर लेंगे अब ज्यादा ज्यादा? अगर मैं और अम्मी आपके साथ नहीं गए तो क्या करेंगे? हैं? मैं तुम्हारी माँ को तलाक और तुम्हें आग कर दूंगा। पहले मेरा हिस्सा बराबर करो।